अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी मेरी शादी को माशाल्लाह से 3 साल हो गए हैं, लेकिन इन 3 सालों में अभी तक मेरे घर से कोई भी नहीं आया है यहाँ। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मेरा छोटा भाई आ रहा है, मतलब मेरा कज़न ब्रदर आ रहा है। वो अपने किसी ऑफिशियल काम से आया हुआ है एक्चुअली विजयवाड़ा, तो बस वो हमसे मिलने के लिए यहाँ आ गया और ये पूरे 1 दिन के लिए आया। मैंने तो सोचा था कि मैं इसको 2-3 दिन के लिए रुकने बोल दूँगी, लेकिन ऑफ़िस का काम था और वापस भी जाकर ऑफ़िस ज्वाइन करनी थी, इसलिए ज़्यादा दिन रुक नहीं पाया। एनीवे 1 दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी और मुझसे भी ज़्यादा साइबा को खुशी होती है, क्योंकि उसे तो वैसे ही कोई ना कोई चाहिए होता है ताकि उसका मन लगा रहे, वो खेलती रहे। और कोई नहीं मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है। एनीवे तो उसको आना था रात के 3 ढाई 3 बजे, लेकिन उसकी ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट हो गई कि वो सुबह पहुंचा है 6:30 बजे। तो बस उसके आते ही फटाफट से मैं आ गई थी किचन में और मैंने जल्दी जल्दी चाय बनने को रख दिया था। साथ ही मैं बिस्किट्स निकाल रही थी और मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और साइबा अभी सो ही रही थी। वैसे भी मेरी बेटी मॉर्निंग पर्सन है ही नहीं, मतलब वो लेट नाइट सोएगी और सुबह भी लेट से ही उठती है। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको जल्दी सुला दूँ। मैं उसको कमरे में अगर 9 बजे भी लेकर आ जाती हूँ ना, तो वो खेलती रहती है, अंधेरे में भी खेलती रहती है और बहुत लेट सोती है और सुबह भी देर से ही जगती है। एनीवे तो यहाँ जल्दी जल्दी में कितनी चाय मेरे से गिर गई थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, ऊपर से जल्दी जल्दी थी कि जल्दी से चाय लेकर मैं जाऊँ और हम बैठ कर बातें करें, और इसी वजह से चाय इतनी ज़्यादा गिर भी गई थी मुझसे। मुझसे जल्दीबाजी में हमेशा काम ख़राब ही होता है। पर खैर जो भी हो, यहाँ पर ना सब लोग बैठ गए थे और साइबा भी उठ गई थी। पता नहीं क्या हुआ था इसे, पहली बार ये इतना जल्दी उठी थी। और मैं तो भाई चाय के साथ रात की बची हुई रोटी ही खा रही थी, क्योंकि अगर मेरे पास 2 ऑप्शन रहे, रोटी और बिस्किट्स, तो मैं उसमें से रोटी ही चूज़ करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर साइबा के डायपर का स्टॉक वगैरह आ गया था, तो वो हमने रिसीव किया और इधर मैं इसके लिए खाने के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट वगैरह। वैसे तो ये अपना कुछ अलग से खाना नहीं चाहती है, जो हम खाते हैं वही इसे भी चाहिए होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एकदम हल्के मसालों वाला मैं इसके लिए अलग से कुछ भी खाने पीने का बना दिया करूँ। अच्छा, मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई आता है तो हम उसके साथ ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, तो इतना ध्यान नहीं रहता वीडियो शूट करने का। और मुझे इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था ज़्यादा वीडियोस वगैरह बैठ के हर वक्त बनाओ, हम बातें वगैरह कर रहे होते हैं इसलिए। तो बस यहाँ पर लंच का टाइम था, मैंने शावर ले लिया था और हम सब ने फिर बैठ कर लंच कर लिया था। इसे बिल्कुल ना घर का सादा खाना खाना था, तो मैंने बिरयानी का प्लान ड्रॉप कर दिया था। मुझे बिरयानी बनानी थी, लेकिन इसने कहा कि घर का सादा खाऊँगा, तो दाल चावल चिकन वगैरह बना लिया था। अच्छा, जस्ट आफ्टर दैट हमने आइसक्रीम भी खाई थी। ये मैंगो आइसक्रीम मैंने घर पर ही बनाई हुई थी, तो बस हमने ये इंजॉय किया। साइबा की ना काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी अपने मामू के साथ। वो बहुत अच्छा इंजॉय कर रही थी, वो उसके साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी। और यहाँ पे शाम में हम चाय पीने बैठे थे। बस खाने पीने वक्त की ही मैंने थोड़ी बहुत वीडियो शूट करी थी, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी। उसके बाद हमारा प्लान बना था घूमने का, तो हम म्यूज़ियम जा रहे थे घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ और ख़ास जगह समझ ही नहीं आ रही थी हमें। तो बस शाम के वक्त में हम निकल गए थे BR अम्बेडकर म्यूज़ियम के लिए। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है कि छोटे बच्चों को ना भीड़, क्राउड और लोग आसपास में रहें तो ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जब भी साइबा मेरे साथ अकेली घर पर होती है तो वो मुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ती है। जब भी हम उसे लेकर बाहर आते हैं ना, तो वो आसपास लोगों को देख करके, बच्चों को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो सबसे बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन घर पर वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। जब से मेरा भाई आया था वो काफ़ी अच्छे से घुल मिल गई थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, खेलती थी, उसके साथ बाहर वॉकिंग पर जाती थी, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता था, बिल्कुल अकेला फील नहीं करती थी। और अब तो फिर से वही हाल हो गया है। एनीवे तो हम आए थे म्यूज़ियम, और ये BR अम्बेडकर म्यूज़ियम इतना प्यारा था। हम पहली बार यहाँ आए थे और यहाँ के जो ये स्टैचूज़ वगैरह थे ना, ये बिल्कुल रियल लग रहे थे। पता नहीं किसने ये कलाकारी की है, जिसने भी की है बहुत अच्छा, बहुत उम्दा कलाकारी है। तो हमें तो काफ़ी पसंद आया। ये बहुत अच्छा पार्क भी है। 5 रुपये ही इसकी एंट्री फ़ी है, एंड हमें तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में सिर्फ 5 रुपये यहाँ की एंट्री फ़ी है। और यहाँ का पार्क बहुत ब्यूटीफुल था। मतलब यहाँ हम शाम में आए थे तो सनसेट व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी पूरी हर जगह पर थी। तो वैसे देखा जाए तो 5 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो हमने काफ़ी देर अच्छा खासा घूमा फिरा, थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाई, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। बस इसके बाद यहाँ से निकलकर हम पहुँच गए थे शावरमा खाने, और हम अपने फेवरेट जगह पर ही आए थे जहाँ से हम हमेशा शावरमा खाते हैं। और यहाँ का चारकोल शावरमा हमें काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी ये बनाते हैं।
तो बस हमने शावरमा लिया, खाया पिया और उसके बाद बस निकल कर हम आ गए मॉल। मॉल में कुछ खास नहीं, ऐसे घूमने फिरने के लिए आए थे और काफ़ी अच्छे से डेकोरेट इन्होंने किया हुआ था। और बस घूमते घूमते थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो ही गई। मेरे भाई को जो लेना था उसने वो ले लिया, थोड़ी बहुत हमें चीज़ें लेनी थी वो हमने लिया। एंड उसके बाद बस वापसी की तैयारी हो गई थी। अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब मेरे यहाँ कोई आता है। वैसे तो इतने 3 सालों में कोई नहीं आया है। मैंने कितनी बार अपने घर वालों को बोला होगा यहाँ आने के लिए, अपने ससुराल में भी सबको मैंने बोला यहाँ आने के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया है। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब सब हमसे मिलने के लिए भी आएंगे यहाँ पर। वैसे तो गाँव जाओ तो मुलाकात हो जाती है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है अगर कोई हमारे यहाँ पर आता है तो। एनीवे, तो ये जो हमारा वीकेंड था ये तो काफ़ी अच्छा गुज़रा। मतलब कि हमें यकीन नहीं था, पहले कोई प्लान ही नहीं था उसके आने का। हमें पता था कि वो आने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो इसी वीकेंड आने वाला है। तो बस आकर के हमारे घर में एकदम से रौनक लगा दिया था इसने। तो काफ़ी हमने एंजॉय किया, बातें बहुत सारी करी हमने और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हम सब ने मिलकर स्पेंड किया था। और यहाँ पर साहिबा के तो मज़े ही मज़े हो गए थे। उसको तो बाहर घुमाने वाला कोई मिल गया था। वैसे ही वो बाहर जाने के लिए इतना परेशान रहती है, लेकिन मैं तो कहीं निकलती ही नहीं हूँ, तो मैं इसे कहीं भी लेकर नहीं जाती हूँ। बस कभी कभी मैं छत पर ले जाया करती हूँ। तो जी बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।